छात्रों के लिए आज का दिन खास है। मोदी सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल लेकर आई, जिस पर चर्चा की जा रही है। क्योंकि पहले 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया था, फिर 8 घंटे, फिर 10 घंटे भी किए जा सकते हैं इस बिल के चर्चा को लेकर। पिछले 7 दिनों से जारी हंगामे के बाद आज आखिरकार लोकसभा में कामकाज हो रहा है, जिस मुद्दे पर लोकसभा का ध्यान केंद्रित है। और वो सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर माफियाओं का मकर जाल को तोड़ने में जुटे हुए हैं, और इसी के लिए लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के द्वारा जो तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। चर्चा की शुरुआत केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने न केवल पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 की जरूरत के बारे में बताया, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को भी निशाने पर लिया है। सुनिए। एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताज़ा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। दिस बिल which was introduced yesterday is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. The earlier bill and the amendment today, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार मोर्चा संभाल लिया गया है। विपक्षी नेताओं की तरफ से तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई की तरफ से भी इस बिल को लेकर सवाल खड़े किए गए। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बिल को लेकर सवाल उठाए हैं, और अखिलेश यादव ने भी बिल को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। वहीं ट्रेजरी ब्रांच की तरफ से कई नेताओं ने बिल के पक्ष में अपनी बातें कही, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी कई सारे सवाल बिल को लेकर उठाए गए। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार हर एक सवाल का जवाब दिया गया, लेकिन विपक्ष और चर्चा की मांग करता रहा। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने जब बोलना शुरू किया, तो उन्होंने विपक्ष पर ताबड़तोड़ अटैक किए। बांसुरी स्वराज ने पूछ लिया कि पंजाब के शिक्षा मंत्री आखिर कब इस्तीफा देंगे, और इस दौरान उन्होंने शायरी के जरिए कांग्रेस और विपक्ष को निशाने पर लिया है। सुनिए। अध्यक्ष जी, फर्क साफ है। फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कभी दुष्यंत की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी
एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। वहीं बेंगलुरु साउथ से बीजेपी सांसद ने बिल के पक्ष में जमकर बल्लेबाजी की और विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह बिल आज की जरूरत है और यह बिल छात्राओं के पक्ष में है। सुनिए। पूरे देश के युवा इस संसद की ओर, हम सब की ओर देख रहे हैं। इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकल कर आएगी? उस आम युवा जो घर से इस सदन को देख रहे हैं, उनको ये तूतू मेमे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस सरकार में क्या हुआ, पिछले इतिहास में क्या हुआ, प्रदेशों में जब कौन राज कर रहा था तब क्या हुआ, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। The student who is preparing for the next examination, he is more concerned about who is going to fix the system for the future, and he knows that this government under the Prime Minister Modi's leadership is trying to fix the system once and for all for the better for his future. विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया कि 2024 में कानून बनने के बाद आखिर 2024 में क्यों संशोधित बिल लाएगा, यानी कि 2026 में। इसके पीछे वजह है पेपर माफियाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाया जाए ताकि भविष्य में किसी तरह का पेपर लीक ना हो। और ऐसे में आपको बताते कि 2024 के कानून और 2026 के प्रस्तावित संशोधन में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, कौन कौन से बदलाव सरकार की तरफ से किए गए। 2024 की अगर बात की जाए तो मकसद पेपर लीक और नकल रोकने के लिए दरअसल सरकार ने पहली बार यह कानून बनाया था, बीजेपी की ही सरकार थी। अगर 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान था, अकेला शख्स अगर होता है, अगर पूरी संस्था या फिर 4 से 5 लोग इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें काफी लंबी, यानी कि लगभग 10 साल तक या 5 साल तक सजा का प्रावधान था। अब 2026 का जो प्रस्तावित संशोधन है जिसको लेकर सदन में चर्चा हो रही है, उसमें कानून को और सख्त बनाकर जांच और प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। एक समय सीमा के अंदर आपको जांच पूरा करना होगा, यह भी कहा गया है। इसके अलावा 5 से 10 साल तक जेल, साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आप पर लग सकता है। अब संगठित अपराध, यानी कि एक से ज्यादा लोग अगर पेपर लीक में शामिल होते हैं तो उनके लिए 2024 में क्या सजा थी? 5 से 10 साल तक जेल, कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना लगता था। जांच की समय सीमा क्या थी? कोई समय सीमा नहीं, यानी कि जब तक जांच चले तब तक चलती रहे। लेकिन 2024 में क्या संशोधन किया गया? कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा। पहले 1 करोड़ का जुर्माना था जिसे 10 करोड़ कर दिया गया है। समय सीमा पहले कोई नहीं थी, लेकिन अब 2 महीने के अंदर जांच आपको पूरी ही करनी होगी, यह समय सीमा है। इसके अलावा सुनवाई पूरी करने की कोई समय सीमा तय नहीं थी 2024 के कानून में। साफ प्रावधान नहीं था फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर, लेकिन 2026 का जो प्रस्तावित संशोधन है, 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करने का टारगेट होगा। रोजाना सुनवाई होगी कोर्ट में। राज्य सरकारी और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे, यानी कि अगर राज्यों में पेपर लीक होता है तो वहां पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा 2024 में अगर बात की जाए विशेष टास्क फोर्स की, कोई प्रावधान ही नहीं था। जैसा कि इस बार टास्क फोर्स बनाया गया पेपर लीक को लेकर, अपराधों का विस्तृत वर्गीकरण भी नहीं था, अपराधों की कोई सूची नहीं थी। लेकिन 26 में जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार एसआईटी बनाकर जांच करा सकेगी, उसमें बदलाव भी कर सकेगी। 15 तरह के अपराध स्पष्ट किए गए हैं। यह 2026 का प्रस्तावित संशोधन कानून है जिसको लेकर सदन में लगातार चर्चा भी हो रही है। अगर बात की जाए तो बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या रवैया रहा है, अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से लगातार इस पर जवाब भी दिया जा रहा है, जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार इस बिल पर चर्चा की जा रही है और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसका जवाब भी दे रही हैं। बांसुरी स्वराज की अगर बात करते हैं, 42 साल उनकी उम्र है, उनकी तरफ से भी लगातार बैटिंग की जा रही है और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया जा रहा है। लौ कृष्ण देवरयालू की अगर बात करें, 43 साल उनकी उम्र है, यानी कि युवा फौज उतार दी है प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में।
श्रीकांत एकनाथ शिंदे की बात करें, 39 साल उनकी उम्र है। वो भी लगातार विपक्ष को जवाब दे रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी सूर्या की बात करते हैं तो 35 साल उनकी उम्र है, यानी कि औसत उम्र 45 और 50 के बीच में है। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को जवाब दिया जा रहा है। अब विपक्ष की तरफ से कौन कौन सवाल उठा रहा है? गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता हैं, 43 साल उनकी उम्र है। अखिलेश यादव 53 साल हैं। अभिषेक बनर्जी 39 साल। इसके अलावा दयानिधि मारन डीएमके 60 साल उनकी उम्र है। प्रियंका गांधी भी लगातार सवाल उठा रही हैं। बिल को लेकर 54 साल उनकी उम्र है। सुप्रिया सुले एनसीपी एसपी 57 साल उनकी उम्र है। और डिंपल यादव भी लगातार इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो मंगलवार का दिन देश के करोड़ों छात्रों के लिए मंगलकारी साबित होने वाला है, क्योंकि जो बिल पर चर्चा का समय था वो समय लगभग पूरा हो चुका है। और जिस पेपर लीक ने वर्षों तक मेहनत और प्रतिभा और सपनों पर सवाल खड़े किए, जिस पेपर माफिया ने युवाओं के भविष्य को खराब किया, उनका समय बर्बाद किया, उनके खिलाफ अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। यानी कि अब उसी नेटवर्क पर मोदी सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल के जरिए निर्णायक स्ट्राइक कर दी है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा जारी है और जल्द ही इसमें संशोधन कर कानून बन जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि लीक प्रूफ सिस्टम देश में होगा और सॉल्वर गैंग के साथ साथ पेपर माफियाओं का काम खत्म हो जाएगा। यानी कि पेपर लीक करने का कोई दुस्साहस भी नहीं कर पाएगा। ऐसे सख्त कानून बनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा।